जय गुरुदेव। भक्तों, हम सब जानते हैं कि बाबा जी को हनुमान का अवतार कहा जाता है, लेकिन क्या कभी आपने जानना चाहा कि उन्हें अवतार क्यों कहा जाता है हनुमान जी का? तो आइए इससे जुड़ी हुई एक रोचक कथा आपको सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक बार बाबा नीम करोली जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी वो अपने एक भक्त से बोले कि जा रामायण उठाकर ला। तो उनका भक्त दौड़कर रामायण उठाकर ले आया। उसके बाद बाबा जी बोले कि चल मेरी वो कहानी पढ़, जब मैं माता जानकी से मिलने अशोक वाटिका में गया था। तब भक्त रामायण के लंका कांड में से अशोक वाटिका का वो सारा दृश्य, सारी चौपाइयां बाबा को सुनाकर जाप करने लगा। और बाबा जी क्या कर रहे थे? बाबा जी आंख बंद करके बड़े ही शांत मन से सुनते हुए रोने लगे और रोते ही जा रहे थे। बाबा की यह दशा देखकर उनके आसपास के सभी लोग दंग रह गए और सभी बाबा को दंडवत प्रणाम करने लगे। कहते हैं तभी से बाबा जी को हनुमान जी का अवतार कहा जाने लगा। और कहा भी क्यों ना जाए, यह कथा पढ़ने के बाद तो आप भी यही मानेंगे ना भक्तजनों कि बाबा वास्तव में श्री हनुमान जी महाराज के अवतार हैं। चलिए अब एक और रोचक कहानी आपको बताती हूँ। कहानी नहीं है, ये सब उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं। तो इसमें नीम करोली बाबा जी गायब हो गए कैची धाम से। अब हुआ क्या कि एक बार कांग्रेस के कुछ 50-60 कार्यकर्ता जो है वो महाराज जी के दर्शन के लिए आ गए कैची धाम। तो उस वक्त महाराज जी हनुमानगढ़ में थे। महाराज जी ने दूर से देख लिया कि वे लोग आश्रम की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने एक भारतीय सन्यासी रामदास को साथ लिया और पहाड़ी से नीचे उतरकर एक देवी मंदिर में चले गए। इधर पार्टी के लोग जब आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने महाराज जी के बारे में पता किया। वहां लोगों ने बता दिया कि वे पहाड़ी के नीचे की तरफ गए हैं। तो वो सारे के सारे भी नीचे उतर गए और उसी मंदिर के पास पहुंच गए जहां महाराज जी रामदास के साथ मंदिर के बाहर ही बैठे हुए थे। वे लोग 60 फीट दूर खड़े होकर मंदिर के चारों तरफ देखने लगे, लेकिन उन लोगों को ना तो महाराज जी दिखाई दिए और ना ही उनको रामदास दिखाई दिए। उन्हीं के सामने खड़े होकर वे लोग नीम करोली बाबा के बारे में आपस में पूछताछ कर रहे थे, लेकिन महाराज जी उनको दिखाई ही नहीं दे रहे थे। अर्थात नीम करोली बाबा जी गायब हो गए, परंतु केवल उन लोगों की दृष्टि में। तभी रामदास को बड़ी जोर की खांसी आनी शुरू हो गई। वे हशीश जो पीते थे और उनकी खांसी उनको आती रहती थी। इस वजह से उन्होंने मुंह दबाते हुए महाराज जी की तरफ देखा कि कहीं खांसने पर उनका पता न चल जाए, परंतु महाराज जी ने उनसे कहा चिंता मत करो, जितना खांस सकते हो खांस लो। और रामदास तब तक खांसते रहे जब तक उन्हें आराम नहीं मिल गया। लेकिन वहां मौजूद अन्य लोगों को ना तो रामदास की खांसी सुनाई दी और ना ही उन लोगों की बातचीत। जब कांग्रेस वाले हारकर वहां से चले गए तदुपरांत ही महाराज जी वापस प्रकट हुए। यानी कि कहते हैं अगर वो किसी से नहीं मिलना चाहते थे तो कितनी भी कोशिश कर लो वो अपने दर्शन उन्हें नहीं देते थे। तो भक्तजनों, अगर आप भी बाबा जी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उनकी और ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छी पुस्तक है उनकी, जिनका नाम है बाबा नीम करोली के अलौकिक प्रसंग, यानी कि सुपर नेचुरल इंसिडेंट्स ऑफ बाबा नीम करोली। ये किताब जो है बेस्ट सेलर में मानी जाती है और 460 रुपए की है। आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और इनको लिखा है बच्चन सिंह है इनके जो ऑथर हैं वो, और हिंदी भाषा में है। 2012 में लिखी गई है ये किताब। तो आप चाहें तो इसको पढ़ के भी बाबा जी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये दोनों बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। तो चलिए आज जाते जाते श्री राम स्तुति कर लेते हैं। चलिए मेरे साथ आप लोग भी गाइए। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजानुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मनुजाहि राचयो मिलहि सोबरी सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीम सुनिसिय सहित हिय हर्षियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय हरुस न जाय कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे।